5 फरवरी और 8 फरवरी वो तारीख है जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए और दिल्ली में दशकों से सूखे का सामना कर रही बीजेपी को दिल्ली की सत्ता हासिल हो गई और आम आदमी पार्टी कुछ ही सीटों पर सिमट कर रह गई। लेकिन दिल्ली में बीजेपी की जीत और आम आदमी पार्टी की हार के साथ ही अब इस बीजेपी की जीत पर सवाल उठाए जाने लगे हैं। हरियाणा और दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों को और बीजेपी को मिली सीटों को आपस में कंपेयर किया जा रहा है। बोला जा रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बीजेपी को जैसे हरियाणा में जीत मिली है वैसे ही दिल्ली में भी जीत मिल गई है। क्या ये वाकई संयोग है? आखिर क्यों दिल्ली में बीजेपी का सूखा खत्म होते ही फिर एक बार हर जगह की तरह भाजपा पर सवाल उठाए जा रहे हैं? आखिर दिल्ली में ऐसा क्या हुआ है जिसका खुलासा विपक्ष कर रहा है, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता कर रहे हैं? क्या वाकई हरियाणा और दिल्ली के चुनावों का बीजेपी की जीत का कोई कनेक्शन है, जिसको लेकर विपक्ष के बड़े बड़े नेता दावे कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हरियाणा और दिल्ली में भाजपा की जीत होना गजब का संयोग है। दरअसल 5 फरवरी को दिल्ली के 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए थे और इन चुनावों से पहले बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने एक दूसरे पर खूब आरोप प्रत्यारोप लगाए थे। पूर्वांचलियों से लेकर मिडिल क्लास, शीश महल, रोहिंग्या, बांग्लादेशी मुद्दों को उठाया गया था। हर कोई दिल्ली जीतने की कोशिश कर रहा था और आखिरकार 8 फरवरी को दिल्ली चुनावों के रिजल्ट सामने आए और इन रिजल्ट के साथ ही बीजेपी के खेमे में खुशियां ही फैल गई, क्योंकि दिल्ली में दशकों बाद बीजेपी की सरकार बन गई है। और बीजेपी की इसी जीत के बाद अब शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप के सीनियर नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत सवाल उठा रहे हैं। वो दिल्ली में बीजेपी की जीत पर ट्वीट कर रहे हैं और ट्वीट करते हुए कह रहे हैं कि हरियाणा में वोटिंग 5 तारीख को, गिनती 8 तारीख को हुई, भाजपा को सीट मिली 48। दिल्ली में भी वोटिंग 5 तारीख को हुई, गिनती 8 तारीख को हुई, भाजपा को यहां पर भी सीट आई 48। गजब का संयोग है। बाकी संयोग तो है कि दिल्ली और हरियाणा की चुनावी तारीख भी 5 है, रिजल्ट भी 8 तारीख को आए और चौंकाने वाली बात तो यह है कि सीट भी दोनों राज्यों में 48 ही मिली है। आखिर इतना बड़ा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है, जिसको लेकर संजय राउत सवाल उठा रहे हैं? क्या वाकई दिल्ली और हरियाणा के चुनाव में कुछ कनेक्शन है? क्या वाकई दिल्ली और हरियाणा में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से दोनों ही राज्यों में बीजेपी को 48 सीटें मिली हैं? हरियाणा में साल 2024 में 5 अक्टूबर को चुनाव हुए थे और वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को की गई थी। बीजेपी को इस चुनाव में 48 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 37 सीटें मिली थी। वहीं दिल्ली में विधानसभा चुनाव 5 फरवरी को हुए और नतीजे आए 8 फरवरी को। बीजेपी को यहां पर ऐतिहासिक जीत मिल गई है। 27 साल बाद बीजेपी की गद्दी यहां पर वापस आ गई है और हरियाणा की तरह ही 48 सीटें भी ले ली गई हैं, जिसके बाद अब संजय राउत चुनावों की तारीख, रिजल्ट की तारीख और बीजेपी को मिली सीटों पर सवाल उठा रहे हैं। इसे कोइंसिडेंस बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल भी उठता है कि जिस तरह से केजरीवाल ने, आपके नेताओं ने लगातार बीजेपी पर चुनाव से पहले सवाल उठाए थे, चुनाव आयोग से संज्ञान लेने की बात कही थी, लेकिन चुनाव आयोग बार बार इन सवालों से, आरोपों से इनकार करता रहा। तो क्या इसी वजह से, क्या यही नतीजा है जो बीजेपी को 48 सीटें मिल गई हैं, या वाकई दिल्ली में दिल्ली की जनता बीजेपी का सूखा खत्म करना चाहती थी, इसलिए ही बीजेपी को हरियाणा की तरह दिल्ली में जीत मिल गई है? खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है, हरियाणा और दिल्ली के चुनाव में इतने बड़े कोइंसिडेंस को लेकर हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।